हेलो बच्चों, मेरा नाम है मंच चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th की पहले चैप्टर सेट्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताया था, वो आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा और आपको समझ में तो आ गया होगा। मैंने कई सारे टाइप बता रखे थे, जैसे कि एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट उसी को कहते हैं। देन आफ्टर मैंने बताया था सिंगलटन सेट, उसके बाद मैंने बेटा बताया था फाइनाइट सेट्स, फिर इनफाइनाइट सेट्स मैंने वहाँ बताया था। देन आफ्टर मैंने इक्वल सेट्स बताया था वहाँ पर। उसके बाद बेटा मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट बताया था। देन आफ्टर मैंने इक्विवेलेंट सेट बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं एक्सरसाइज 1.2 के। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और सेकंड क्वेश्चन ये। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट समझते हैं ना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट सेट इज नोन एज नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट हो, दैट सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट। क्या पहला क्वेश्चन लिखा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आप मुझे बताइए कि क्या कभी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 2 की डिविजिबिलिटी ये है कि 2 केवल और केवल इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, बस। यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर को कभी भी 2 डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, ये एक नल सेट है। दिस इज अ नल सेट, ठीक है ना। ये जो सेट है आपके पास, जो स्टेटमेंट दी गई इसके अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होते। अगला क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपको पता है बेटा 2 से स्टार्ट होते हैं और इवन प्राइम नंबर केवल और केवल 2 होता है आपके पास, पता है ना। 2 के बाद क्या 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। यदि और कोई नंबर होगा 2 से बड़ा, यदि कोई इवन नंबर होगा ना, उसको तो 2 डिविजिबल कर देगा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 200 हो गया, इन सबको तो 2 डिविजिबल कर देगा। याद है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। दोस ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। वो या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, और किसी के टेबल से कैंसिल आउट ना होता हो। जैसे 4 हो गया, अब 2 हो गया। 2 तो बेटा आपके पास एक सिंगल एक इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, याद रखिएगा। 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, और कोई भी आप प्राइम नंबर लोगे, 4 ले लिया, 4 के टेबल में आता है, सही है, 1 से डिविजिबल होता है, सही है, लेकिन उसके अलावा 2 से भी तो डिविजिबल है। जितने इवन नंबर हैं 2 से ग्रेटर देन, वो सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, इसलिए वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number less than 5 and greater than 7। आप मुझे बताओ कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ये मैंने नंबर लाइन बना लिया, मैंने कह दिया यहाँ पे 5 है, फिर ये 6 है और ये 7 है। क्वेश्चन कह रहा है 7 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन। क्या कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या, नहीं। 5 से जो छोटा होगा वो कभी भी 7 से ग्रेटर देन नहीं होगा, और जो 7 से ग्रेटर देन होगा वो कभी भी 5 से स्मॉलर देन नहीं होगा। मतलब ये भी सेट क्या है बेटा, दिस इज अ नल सेट, ओके। क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल y such that y is a point common to any 2 parallel lines। आपको पता ना, यदि आपके पास 2 पैरेलल लाइन गिवन होंगी तो इसमें क्या कभी कोई कॉमन पॉइंट आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा आज तक, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। यदि कोई पॉइंट कॉमन ही हो गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी ना। कहने का मतलब पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। और जब पॉइंट ही कॉमन नहीं होता तो क्या लिखा है, जब पॉइंट कॉमन ही नहीं होता तो इसका मतलब दिस इज आल्सो द सेट ऑफ, दिस इज आल्सो द नल सेट। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा पैरेलल लाइंस में जो कि कॉमन हो, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो ये भी आपके पास एक नल सेट हो गया। आपके पास ये एक नल सेट हो गया कि 7 से ग्रेटर, 5 से लेस देन कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता।
यहाँ पे बेटा इवन प्राइम नंबर में एक नंबर आ गया था 2, दैट इज इट इज नॉट अ नल सेट। क्या क्वेश्चन कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नल सेट, बट द फर्स्ट क्वेश्चन, बट द फर्स्ट पार्ट वाज द नल सेट। क्या लिखा था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो भी ऑड, कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन कौन से नल सेट है इसमें, पहला आपके पास नल सेट है, थर्ड आपके पास नल सेट है, और फोर्थ वाला आपके पास नल सेट है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़िए देखिए क्या लिखा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपल से लिखा होगा कुछ भी, जो भी लिखा हो। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन से सेट इसमें बेटा फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। आपको पता है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो दैट इज अ फाइनाइट सेट, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट काउंटेबल हो दैट इज इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, आप मुझे बताओ क्या एक साल में जितने मंथ होते हैं क्या आप उनको लिख सकते हो सेट के अंदर, हाँ बिल्कुल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन अप टू दिसंबर। तो कहने को ये कौन सा सेट हो गया, ये तो एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये क्या लिखा है, ये तो नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक पता ही नहीं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अगला क्या लिखा है, अच्छा देखिए बताइए, एंड सो ऑन तो लिखा है लेकिन रोक लिया गया इसे 100 पे जाकर के। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आप काउंट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3, तो 100th एलिमेंट 100 होगा, मतलब यहाँ पे केवल 100 एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट कर पा रहा हूँ, दैट इज इट इज व्हाट, इट इज अ फाइनाइट सेट बेटा, ठीक है। एंड सो ऑन जैसे लास्ट में लगे उसके बाद रुका नहीं है कहीं पे जाके, तो वो इनफाइनाइट है, लेकिन ये देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, लेकिन कहां पे रुक दिया, 100 पे जाके रोक दिया इन्होंने, दैट इज व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो गए। अब यहाँ पे सर फिर एंड सो ऑन क्यों लगा दिया, बट इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम नहीं लिखना चाहते थे या फिर क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता था, इसीलिए उन्होंने एंड सो ऑन ले जा करके जहां पे रोकना था उसके लास्ट एलिमेंट को लिख दिया, उसके उन्होंने एक और पहले दिखा दिया आपको, ठीक है ना। अगला क्या लिखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। आप मुझे बताओ ग्रेटर देन 100 कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, इंटीजर समझते हैं ना, हाँ कितना 101 102 103 104 105 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से जो स्मॉलर देन है वो सारे प्राइम नंबर, हाँ ये काउंटेबल होगा, क्यों, आपको बस एक लिमिटेशन दे दिया ना, 99 से स्मॉलर देन, 99 से लेस देन, तो इस प्राइम नंबर क्या समझते हैं, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। 99 से जस्ट पहले प्राइम नंबर कौन है, 97 will be I think the prime number, 9 plus 7 16, 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है ना, 11 से डिविजिबल नहीं, 13 से डिविजिबल, किसी से डिविजिबल नहीं, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द व्हाट, दिस इज द फाइनाइट सेट। समझ में आपको आ गया होगा कि फाइनाइट सेट कौन से हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सो ऑन होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन in the NCERT book of exercise 1.2, ठीक है। Now we will go to the next question. Well, I have noted here one more question, that is the question number 3 of exercise 1.2. क्या लिखा है, state whether each of the following set is finite or infinite। आपके पास यहाँ पे 5 एग्जांपल्स दिए हैं, या फिर मैं कह दूँ 5 क्वेश्चंस दिए हैं, देख के बताना है आपको कि ये एग्जांपल फाइनाइट सेट का है या फिर इनफाइनाइट सेट का है। बेटा बहुत ध्यान से समझना है, देन आफ्टर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है ना।
पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस यदि मैं आपके पास बना दूं और मैं कह दूं ये एक्स एक्सिस है, वैसे तो ये एक्स एक्सिस ही है, अब इसके पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब आप कहोगे सर पता नहीं आपको भी इसमें कितनी पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी पैरेलल लाइंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, पता है ना, मतलब बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आप काउंट भी नहीं कर पाओगे कि इसमें कितनी पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। और इनफाइनाइट लाइंस यदि आप ड्रॉ कर पा रहे हो तो जो सेट होगा ना दैट इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास जो सेट है बेटा वो इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, मतलब यहां से जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में 26 ही तो लेटर होते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड। कंफर्म है ना, ए से लेके जेड, जेड के आगे कुछ भी नहीं होता, दैट इज इट इज व्हाट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यस इट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है आपके पास लेटर्स, केवल 26 ही लेटर होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। मैं आपको 11th में आकर के ABCD पढ़ा रहा हूँ ना। अच्छा समझ में आ गई बात ये आपको कि वहाँ पे लिमिटेड लेटर्स है, इसीलिए ये जो सेट हो जाएगा वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कितने, बहुत सारे, इनफाइनाइट। 5 × 5, 5 से ऐसा नहीं 5 10 या 50 तक ही होता है। 5 का मल्टीप्लाई 11 में कर लो, 5 का मल्टीप्लाई 12 में कर लो, 13 में, 14 में, मतलब सारे नेचुरल नंबर में आप कर दे रहे हो 5 का मल्टीप्लाई। अब नेचुरल नंबर इनफाइनाइट और 5 का मल्टीप्लाई यदि सभी नेचुरल नंबर में करो इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से जो भी सेट बनेगा वो एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। कैसा सेट बनेगा बेटा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है, द सेट एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। मैंने ये एग्जांपल शायद आपको बताया था जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया था। इनफाइनाइट सेट में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं उनका सेट बनाना है। आप मुझे बताओ, हाँ ये बात तो सही है कि नंबर ऑफ बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन होगा तो एक नेचुरल नंबर ना, एक फिक्स होंगे कि इतने लोग हैं पृथ्वी पर, इतने लोग अर्थ पर हैं। हाँ ये अलग बात है कि बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन होगा एक नेचुरल नंबर, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है ना, कि एंड ही नहीं होंगे कभी। ऐसा नहीं आप काउंट करना शुरू करो सबको बुला करके तो एंड नहीं होगा, ये एंड हो जाएगा। मतलब इट इज अ फाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर है, आप उसे काउंट कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट। अगला क्या कह रहा है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, ये ओरिजिन होता है पता है ना, ये एक्स एक्सिस और जी आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, बहुत सारे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं, होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सर्कल होंगे, यहाँ पे ऐसे भी सर्कल हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट आंसर है, ठीक है ना, इनफाइनाइट आंसर है। इनफाइनाइट सेट होगा, जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। कितने पास हो सकते हैं हम लोग नहीं बता सकते, मतलब आप रेडियस चेंज करते रहो बस, ठीक है ना। रेडियस आप चेंज करते रहो, जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपके पास सर्कल और इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सर्कल होंगे इस तरीके से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अच्छा मैं एक और आपको देता हूँ क्वेश्चन। मैं कहता हूँ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ लाइन। एक लाइन में जितनी पॉइंट है वो बताओ, फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट। आप मुझे बताओ कि एक लाइन कितनी बड़ी होती है, पहली चीज यही नहीं बता सकते। और दूसरा इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। दैट इज वाई द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ लाइन इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। वेल आई हैव नोटेड योर क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट विदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। मतलब यहाँ पे जो सेट ए है क्या वो सेट बी के इक्वल है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन आपको याद है कि यदि
सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के इक्वल है तो फिर ऐसे सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। देखिए ए एलिमेंट सेट ए में है, क्या वो ए एलिमेंट सेट बी में भी? हाँ है। बी एलिमेंट सेट ए में है, बी एलिमेंट भी बी में है, सी भी ए में है, सी भी यहाँ पे बी में है, ए बी में है, डी भी बटे यहाँ पे ए में है और डी भी यहाँ पे बी में, मतलब यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है। जितने एलिमेंट्स ए में उतने एलिमेंट्स बी में, सारे के सारे एलिमेंट्स ए में, ए इसमें भी है, बी में भी है, बी ए में भी है, बी में भी है, सी ए में भी है, बी में भी है, डी ए में भी है और डी बी में भी है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इक्वल, दैट इज व्हाई द सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल सेट्स। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 8 12 16, यहाँ पे देखिए है 4 8 12 नहीं है, 16 है, 12 तो नहीं है ना, 12 ए में है लेकिन 12 बी में नहीं है। केवल इस एक एलिमेंट की वजह से सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। और यहाँ पे भी देखिए 18 एलिमेंट सेट बी में है जबकि 18 ए में नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। क्यों नहीं आपको पता है? बिकॉज द एलिमेंट 12 बिलोंग्स टू सेट ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। एक एग्जांपल काफी है मुझे बताने के लिए, लेकिन फिर भी एक और है हमारे पास। 18 जो है वो सेट बी में है लेकिन 18 सेट ए में नहीं है, जिस कारण सेट ए एंड सेट बी बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है ना? अगला क्या दिया है? ए इज इक्वल्स टू दिया है 2 4 6 8 और 10, और यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। आप मुझे बताओ 10 से छोटे और 10 के इक्वल तक इवन इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव याद रखिएगा, पॉजिटिव। तो आप क्या बोलेंगे? 0 2 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 नहीं आएगा, 2 4 6 8 और 10। अब आप देखिए बताइए क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के इक्वल है, या फिर बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के इक्वल है? यस, 2 दोनों में है, 4 6 8 और 10, दैट इज वेयर द सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल सेट्स। ठीक है? अगला क्या लिखा है बेटा? ए को क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 में क्या बोलोगे? 10 20 30 40 50 50 50 50 एंड सो ऑन। लेकिन कभी यहाँ 15 नहीं आएगा, कभी 25 नहीं आएगा। वहां पे देखिए 15 भी है, 25 भी है, आगे 35 भी होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के हैं जो बी में नहीं है। नहीं, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। 10 तो उसमें है, 20 भी है तो 30 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा। लेकिन बी के हर एक एलिमेंट क्या ए में है? 10 तो है, 20 है, 30 भी है। क्या 15 जो बी में है वो ए में है क्या? जो 25 सेट बी में है क्या वो सेट ए में है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? सो द सेट ए इज नॉट इक्वल टू द सेट बी फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? वाई? बिकॉज 15 इज द एलिमेंट इन सेट बी बट 15 इज नॉट द एलिमेंट इन सेट ए। वैसे एक एग्जाम्पल काफी है इक्वल ना होने के लिए, और इक्वल होने के लिए हर एक एलिमेंट का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है ना? बहुत सारे वैसे तो यहाँ पे 25 बिलोंग्स टू द सेट बी, 25 बिलोंग्स टू द सेट बी बट 25 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सेट्रा लिख सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे 35 भी होगा जो कि ए में नहीं है, दैट इज व्हाई द सेट ए इज नॉट इक्वल टू द सेट बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 4 में कर रखे हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स द क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 के बाद क्या आता है? 5। ओके, well, I have noted here one more question. This is the question number 5 of our exercise 1.2. क्या लिखा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। फिर से वही क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो पेयर दिया गया है ए और बी दिया गया, क्या ये इक्वल सेट्स है या फिर नहीं है? गिव रीजन। आपको रीजन बताना है। गिव रीजन का मतलब वही है जो सेट्स की आपके पास डेफिनेशन है वो आपको लिख देनी है। यहाँ पे ए तो वेल डिफाइंड है और हमें पता भी है कि रोस्टर फॉर्म में 2 और 3 है। और यहाँ पे क्या लिखा है
कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप लोग फैक्टराइज करोगे तो कुछ ऐसा आ रहा होगा x प्लस 2 और x प्लस 3, क्योंकि ऐड करके 5 लाना है ना, तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 होगा और प्लस 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 होगा 2 3 जा 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो या तो -2 होगी या तो -3 होगी। जब आप इसे जीरो करेंगे अलग अलग, x प्लस 2 को जीरो करिए तो x की वैल्यू -2 आएगी, x प्लस 3 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आएगी -2 और -3। अब आप देख के बताइए क्या सेट a क्या सेट b बोथ आर इक्वल सेट्स? नहीं, इक्वल तो नहीं है। क्यों? द एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू a बट द एलिमेंट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b। द एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू a बट द एलिमेंट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है ना? द एलिमेंट -2 बिलोंग टू b, द सेट b, बट -2 डज नॉट बिलोंग टू द सेट a। -3 बिलोंग्स टू द सेट b, but -3 does not belongs to the set A. That is why the set A is not equals to the set B. समझ में आई बात? अरे सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, कोई एक एलिमेंट भी इक्वल नहीं होता तो मैं लिख देता कि सेट A नॉट इक्वल्स टू B। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word follow। तो इससे बेटा इसके लेटर से जो बनने वाला सेट है वो क्या होगा, FOL, डबल टाइम एल है तो वापस से एल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ओ मैं लिख चुका हूँ, रिपीट नहीं करेंगे, और W। ठीक है बेटा? और यहाँ पे क्या लिखा है अगला, कह रहा सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, W बनेगा, O बनेगा, एक L बनेगा और F बनेगा। अब मुझे देख के बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट है? देखिए यहाँ पे F है, हाँ है, यहाँ पे O यहाँ पर है, हाँ है, L है, W है, मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में है। मैं उल्टा भी कह सकता हूँ वाइस वर्सा कि सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A में है। दैट इज व्हाई द सेट A इज इक्वल टू द सेट B। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्यों है ये फिर आप लिख सकते हो, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A belongs to set B and all the elements of set B belongs to set A। आप यहाँ पे थ्योरी पे लिख सकते हो, थ्योरी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? मैथमेटिकल लिखना चाहो तो लिख दो F belongs to A as well as B, O belongs to A as well as B, L belongs to set A as well as B and W belongs to the set A as well as set B। That is why set A is equal to the set B। ठीक है ना? Now we will go to the next question, that is the last question of our exercise। okay, well I have noted here one more question, that is question number 6। क्या लिखा है, from the sets given below select equal sets। यहाँ पे इक्वल देखना हम लोगों को कि कौन कौन से इक्वल सेट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 4 8 और 12, कहीं और है क्या 2 4 8 और 12? 2 4 8 12 यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे 2 4 2 नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो सेट ए किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन का सेलेक्ट इक्वल सेट्स, बताने की जरूरत नहीं कि कौन किसके इक्वल नहीं है, केवल आप उसको सेलेक्ट करो जो इक्वल सेट हो। अगला लिखा है आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे तो नहीं है, वहां नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। 1 2 3 4 इसका मतलब ये सेट इक्वल है। 1 2 3 4 यहाँ पे भी और 1 2 3 4 यहाँ पे भी है, मतलब सेट B इज इक्वल टू द सेट D। अगली बात करेंगे बेटा B के बाद C, 4 8 12 14, 4 8 12 14 देखिए कहीं और है क्या, 4 8 12 14 कहीं नहीं है। फिर 1 2 3 4 तो मैं चेक कर चुका हूँ, -1, वो है बेटा G सेट। देखिए जरा -1, मतलब सेट E इज ऑल्सो इक्वल टू द सेट G। अगला F देखिए 0, A कहीं नहीं है, 0, 1 भी कहीं नहीं है। तो आपके पास केवल दो ही इक्वल सेट्स थे, मतलब दो ही पेयर इक्वल सेट्स के हैं। पहला सेट B इज इक्वल टू सेट D एंड सेकेंडरी सेट E इज इक्वल टू सेट G। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 तो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे सबसेट को लेकर के, वो लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है।